हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भी आप 67वीं BPSC और CDPO के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में भी टॉप 30 क्वेश्चन को लिया गया है और उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है। हर एक सवाल को ध्यान से देखिए, समझिए। जिस भी सवाल का जवाब नहीं पता हो आप उसे याद करने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहले बताना है आपको कि बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। समझिएगा इसके बारे में। बरमूडा जो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है, देख लीजिए यहाँ पे फ्लोरिडा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फ्लोरिडा हो गया, प्यूर्टो करके है, और बरमूडा द्वीप हो जाएगा आपका। ठीक है, इन सारे जगहों पर ये ट्रायंगल के शेप में फैला हुआ इसके मध्य में है। और अगर ये पूछे कि कितना किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 1,40,000 किलोमीटर एरिया है इसका। ठीक है, किसका? बरमूडा ट्रायंगल जो है इसका 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि अटलांटिक महासागर के जो इस भाग में जहाज है और फिर एरोप्लेन वगैरह जो होता है, ये सब गायब होने का बहुत बार ऐसा न्यूज़ आ चुका है। बहुत सारा ऐसा जहाज वगैरह होता है जो इसके पास से होकर गुजरता है, वो गायब हो चुका है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। मतलब आपको बताना है कि प्राचीन मोरदार पर्वत है, या फिर नवीन हो जाएगा, या फिर अवशिष्ट पर्वत, या ब्लॉक पर्वत। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, नवीन मोरदार पर्वत। समझिएगा इसके बारे में कि देखिए, नवीन मोरदार ये जो पर्वत है, या इसे आप वलित पर्वत के भी नाम से जानते हैं, ये संपीड़न की शक्ति के मतलब द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और एक बात समझिएगा, जैसे यूरोप का जो आल्प्स पर्वत है, दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वत है, ये सारे जो है ये मोरदार पर्वत के ही उदाहरण है। ठीक है, आप एक बात पता होना चाहिए आपको कि विश्व का अगर सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगर पूछ ले कि ये कितना मीटर है, तो देख लीजिए 8,848.86 मीटर ये है। ध्यान रखिएगा, कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, प्लैंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको कि रात्रि में चमकने वाली पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इजी है, तो खगोलीय पिंड हो जाएगा। समझिएगा, देखिए सूर्य है, चंद्रमा है, और रात के समय आकाश में जो जगमगाते हुए लाखों तारे आपको दिखाई देते हैं, ये सारे खगोलीय पिंड या फिर आकाशीय पिंड इसके के नाम से ही ये जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। अभी तक तो आपको पता था मेघालय के बारे में, बट यहाँ पे समझिएगा, असम का दुधनोई और मेघालय का जो ये गारो हिल्स है, ठीक है, असम और मेघालय के का जो गारो हिल्स है, इसके बीच में 131 किलोमीटर रेल मार्ग चालू हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मतलब ये चालू होने के बाद भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। अभी तक आपको मेघालय पता था, बट ये ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन इजी मतलब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे लाइन चालू हो चुका है यहाँ पे मेघालय में। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले और बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता हो, तो ध्यान रखना। अगर पूछेगा कि भारत में जो टोटल रेल मार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है, यह भी पूछता है, तो 66,687 किलोमीटर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर पूछ ले कि जैसे सबसे ज़्यादा किस राज्य में रेलवे लाइन है, तो उत्तर प्रदेश नंबर फर्स्ट पे है। कौन सा? यूपी, फिर हो जाएगा आपका राजस्थान, और नंबर थर्ड पे है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, थर्ड पे है महाराष्ट्र, राजस्थान हो जाएगा सेकंड पे, और यूपी है फर्स्ट पे। रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा इन तीनों राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बताना है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसको देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को। अब सबसे पहले आप अनुच्छेद देख लीजिए, अनुच्छेद आपको देखना ही है। अनुच्छेद 179 के ख में, ठीक है, ख में इसके अकॉर्डिंग जो है विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। और समझेंगे ये आपका अनुच्छेद आप समझ लीजिए 178 यानी 178 के अकॉर्डिंग विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। और अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में मतलब दिया हुआ उसके प्रावधान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 178 जान लीजिए, इसमें क्या है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति। और अनुच्छेद 93 में 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 179 के ख के अकॉर्डिंग विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय के लिए अपने वो पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी सही जवाब 6 महीने के लिए। और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 164 का 4 में है, ठीक है। इसके अनुसार कोई भी मंत्री मैक्सिमम 6 महीने तक विधानमंडल का जो वो सदस्य है निर्वाचित मतलब बिना निर्वाचित हुए अपने पद पर वे रह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राज्य मंत्री परिषद जो है ये विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद आपका 164 का जो 2 है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि राज्य मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और देखिए विधानसभा का जो गठन है ये अगर पूछ ले कि विधानसभा का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये भी सवाल आ सकता है। तो 170 के तहत किया जाता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि विधानसभा में मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 क्या हो सकते हैं सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको कि ये पूंछी आयोग के रिपोर्ट के बारे में कि वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से है। अप्रैल 2010 में अप्रैल 2010 में आया था ये पूंछी आयोग का रिपोर्ट जो कि केंद्र और राज्य से संबंधित है। आपको कुछ और समझ लीजिएगा जैसे में कि ये एक है राजमन्नार आयोग जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो आप तो देख ही लीजिए। राजमन्नार आयोग का जो ये गठन है ये अगर पूछे कब हुआ था 1970 ध्यान रखना है। फिर एक आपका है ये भगवान समिति है तो बहुत सारा बट यहाँ पे आप मेन जो है वो समझ लीजिए। जो बीपीएससी पूछता है भगवान सहाय समिति तो 1971 1971 में हुआ था। और सहकारिता समिति है सहकारिता आयोग जो है इसका 1983 1983 में ये इसका गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। देखिए ये जो है 7वीं अनुसूची का समवर्ती मतलब ये विषय है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि इस प्रकार जो है मतलब केंद्र और राज्य जो है दोनों मिलकर श्रम से संबंधित कानून बना सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले कि वर्तमान में कि केंद्र सरकार के जो अधिकार क्षेत्र में है वो श्रम कानून वो कितना है, केंद्र सरकार के बारे में आपको बताया जा रहा है तो देख लीजिए 44 है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, ठीक है। और अगर पूछ लेता है कि राज्य सरकार के अकॉर्डिंग जो है वो अधीन जो है वो मतलब कितना कानून अभी तक शामिल किया गया है तो 100 किया गया है, ध्यान रखिएगा। केंद्र में 40 और राज्य के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा तो अगर पूछेगा तो 100 से अधिक कानून शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं। जितना ज़्यादा इजी है उतना ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए कालिदास जो है सबसे पहले समझ लीजिए कालिदास किसके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, पता होना चाहिए आपको। नवरत्नों में से वो एक थे। इनके द्वारा कौन कौन सा, तो देखिए मेघदूत जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। मेघदूत हो गया, फिर आपका
कुमार कुमार संभवम करके है, कुमार संभवम। फिर है आपका रघुवंशम, रघुवंशम है। फिर आपका हो जाएगा ये ऋतु संहारम, और ये अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। ये सारे अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे जो हैं किनके द्वारा, कालिदास के द्वारा ही ये मतलब रचित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब उनके ही द्वारा ये रचना की गई है, उसके लिए ये काफ़ी मतलब फेमस ये सारी है। तो जैसा आपने अभी देखा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऋतु संहारम जो है ये किसके द्वारा, तो कालिदास के द्वारा रचित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी, नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या फिर प्रागैतिहासिक काल में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए खाद्यान्न का जो उत्पादन है सबसे पहले नवपाषाण काल में ही हुआ था। अब सवाल ये भी पूछेगा कि नवपाषाण काल में किस चीज़ का हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए जौ और गेहूं का हुआ था, ठीक है। जौ, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो काफ़ी अच्छे से आपको पता होगा जौ और गेहूं का सबसे पहले हुआ था, ठीक है उसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, कठोपनिषद में मिलता है। समझिएगा, नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो संवाद है ये कठोपनिषद में है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, पूर्व आर्य काल से। देखिए मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, ठीक है। इसके साक्ष्य अगर पूछे कहाँ से मिला है तो आपको मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिला है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि एक मुहर पर अंकित एक देवता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारा मतलब ऐसा है जो मतलब ये मूर्ति वगैरह है जो सैंधव पुरास्थल से मिला है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, होयसल राजवंश की राजधानी थी, ठीक है। और यह कहाँ पर, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि तूती नामक किस चित्रकार की प्रमुख कृति है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी सही जवाब, दशवंत का है, ठीक है। देखिए दशवंत जो है ये अकबरकालीन चित्रकार में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, ठीक है। और तूतीनामा है, जैसे मैं समझ लीजिएगा कौन सा सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा, तूतीनामा। दूसरा है आपका ये खानदान, दूसरा है खानदान, और तीसरे नंबर पे आपका तैमूरिया करके है नाम इसका, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, प्रमुख इसकी कृति है, ध्यान रखेंगे किसकी, तो दशवंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सिरे ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दारा सिको ने। दारा सिको ने सिरे ए अकबर नाम से उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। आप यहाँ पे ईस्वी देख के समझ पाए होंगे कि बहलोल लोदी ने, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सल्तनत पर बहलोल लोदी ने 1451 से लेके 1489 तक यानी 1451 से 1489 तक शासन किया था। किसने, बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हजारीबाग सेंट्रल जेल से। देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया था। जेल से डेट पूछता है, पीछे मैंने आपको बताया था 9 नवंबर 1942 को, 9 नवंबर 1942 को
उस दिन क्या था, तो दीपावली था। दीपावली की रात वे सभी क्या किए, जेल से भाग गए थे अपने साथियों के साथ। उनके साथी में योगेंद्र शुक्ला का नाम आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योगेंद्र शुक्ला, रामचंद्र मिश्र और एक थे वो गुलाब चंद्र गुप्त करके हैं, सूरज नारायण सिंह थे। ये सारे एक साथ भाग गए थे और भाग कर कहाँ पहुँचे, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग कर वे सारे नेपाल पहुँच गए थे। और नेपाल पहुँचने के बाद उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। कब, तो 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल के शासक के साथ वे संधि किए करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल की सीमा रेखा का उन्होंने निर्धारण किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया। बताना है आपको कि वो कौन से मतलब राज्य सरकार है, किस राज्य ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी है सही जवाब, राजस्थान सरकार ने किया था। इसके तहत क्या होगा समझ लीजिए। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर है और SC ST और जो मतलब अति पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी है उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अकॉर्डिंग ना छात्र छात्राएं जिनके परिवार का जो वार्षिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, तो वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री ये जो अनुप्रति कोचिंग योजना है, इससे हर वर्ग के आर्थिक मतलब रूप से जो कमजोर विद्यार्थी है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हर वो कास्ट वगैरह पे आप अगर जाएंगे तो हर कास्ट के विद्यार्थी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पहल किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है आपको कि यहाँ पे देखिए किस छूट गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिसका नाम अनिरुद्ध जगन्नाथ है, उनका 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, मॉरिशस के वे थे, प्रधानमंत्री भी थे और वे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 2003 से 2012 तक। 2003 से 2012 तक वे वहाँ के मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हिंदी के प्रति उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था, जिस वजह से कि ये क्वेश्चन आपका ये आपके BPSC के लिए, CDPO के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, जवाब आप देख लीजिए, जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा वीडियो को जरूर रोक लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SV सरस्वती को। देखिए 2020 का ये सम्मान दिया गया है। यह एक नर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। किसको देने वाला? नर्स को दिया जाता है ये, ठीक है, नर्स को, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, सजग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? यहाँ पे समझिएगा, आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, नामकरण के बारे में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए 1857 में, यानी कि 1857 ईस्वी में अल्बर्ट वान कोलिकर है, इन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया था, बट वे इसका नामकरण नहीं कर पाए थे। इसके कुछ साल के बाद, लगभग 47-48 वर्ष के बाद 1898 में 1898 ईस्वी में ये क्या नाम है इनका, कार्ल और जो बेंदा है, ये ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने इसका नामकरण किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खोज किसने? तो वान कोलिकर ने किया था, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। और नामकरण अगर पूछ ले तो नामकरण किया था वान ने किया था 1898 में।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी। मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स ये वाला सवाल का जवाब आप बताइएगा। अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, नंबर 28 लिख के आपका क्या सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है कौन सा। देखिए मैग्नेटाइट जो है ये आयरन का अयस्क है, ठीक है। बाद बाकी जो आपका बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम है ये सारे किसके, एल्युमिनियम के ही अयस्क हैं। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। बताना है कि जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है किस चीज का। देखिए जर्मन सिल्वर जो है कॉपर हो जाएगा, जिसमें कि कॉपर होता है 60%, ठीक है। फिर आपका जिंक हो जाएगा जिसका होता है मिश्रण कितना 25%, और निकेल होता है, निकेल कितना होगा 15%, ठीक है। इन तीनों का मिश्रण होता है कौन सा, जर्मन सिल्वर जो है मिश्रण है किसका, कॉपर का, जिंक का और निकेल का, जिसमें कि कॉपर की मात्रा 60%, जिंक 25% और निकेल 15% होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन एक भी दिया हुआ नहीं है। और इसका जो यूज होता है किस चीज़ के लिए होता है, तो बर्तन और मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सरसठवीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी सारा अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।